आज हम बनाएंगे एक मैदे के पेड़े और एक आलू की टिक्की से ढेर सारे स्नैक्स, जो कि आप रमजान अफ्तार में भी यूज कर सकते हैं और घर में भी आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मजेदार से ढेर सारे स्नैक्स। सबसे पहले हम मैदे के पेड़े की इस तरह से रोटी बना लेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल गोल गोल सी रोटी बना लेनी है। अब हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। मेहमान घर पे आ गए हैं और झटपट कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाएं, तो जल्दी से एक मैदे का पेड़ा बनाएं और साथ ही एक आलू की टिक्की लें और ढेर सारे स्नैक्स बना दें। इनको बनाना इतना आसान और खाने में ये इतने यूनिक और इतने डिलीशियस लगते हैं कि आप अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने ये 2 रोटियां मैदे से बना ली। अब हम ले लेंगे एक आलू की टिक्की। इस आलू की टिक्की को हम इसके ऊपर फैला लेंगे। तो ये देखें, इसके ऊपर हमने इस तरह से इवनली आलू को लगा दिया, आलू की टिक्की को। अब हम दूसरी रोटी लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। दूसरी रोटी रख लेने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पलट लेंगे और इसको हम थोड़ा सा बेलन की मदद से बारीक कर लेंगे। तो ये देखें कितनी बड़ी और मजेदार सी ये रोटी बन गई। अब अगला स्टेप बहुत ही गौर से देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर है। ये हर घर में तकरीबन होता है। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम ये करेंगे कि इसको हम बिल्कुल इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखें, हमने इसको इस तरह से कट कर लिया। अब इसको हम मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको हमने कट कर लिया। अब हम यहाँ से एक कोई सा भी पीस उठाएंगे और उसको यहाँ से यूं कर लेंगे और ये वाले किनारे पकड़ के हम पीछे से इस तरह से ये एक फूलनुमा चीज़ बना लेंगे। ये देखें, यहाँ पे ये सारी हमने शेप्स इसकी बना ली हैं। ये देखें कितने प्यारे फूल से बने हैं। 5 मिनट में हमने उसका पेड़ा किया, आलू की टिक्की रखी, उसको बेला और ये बना लिया। अब हम इसको करते हैं फ्राई। अब हम इसको ना ऑयल को तेज़ गरम करके जल्दी से इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमने डीप फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। ये इसके अंदर डालना है इसको सारों को। ये देखें, इसको हमने इस तरह से डालना है और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बहुत स्लो कर दिया था, अब थोड़ा सा हम फ्लेम तेज कर लेंगे। ये देखें, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये इस तरह से आपने इसको हाई फ्लेम कर लेना है और इस तरह से हल्का फुल्का इसको हिलाते जाना है ऐसे, ताकि किसी भी साइड से ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए।
बस आपने अपना जो रिक्वायर्ड कलर है जिससे गोल्डन ब्राउन सा होता है वो वाला आ जाए तो बस करें। अभी हमारा रिक्वायर्ड कलर आया नहीं है इसलिए हम इसको भी और फ्राई करेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कितनी मज़े की क्रिस्पी सी इसकी वॉइस है। तो लीजिए हमारे मज़ेदार सा स्नैक बन के रेडी हो चुका है, बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत ही सस्ता। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको सुन भी सकते हैं। इतना क्रिस्पी है, इतना मज़ेदार है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें चाय के साथ या कोई भी मेहमानों के आने पर आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और आसान, सस्ती और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।